नमस्कार दोस्तों और डॉक्टर साहब में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और हम हर सप्ताह जिस तरह से एक नई एपिसोड लेकर आते हैं उसमें हर बार एक नई टॉपिक पर बातचीत होती है। लेकिन इस बार आपको याद होगा एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले जिसका नाम था तारे जमीन पर। और इसकी चर्चा खूब हुई थी क्योंकि आमिर खान जब भी कोई फिल्म करते हैं तो वो एक यूनिक होता है। लेकिन इस बार जिस फिल्म में जिस सिंड्रोम को लेकर चर्चा हो रही है उसमें डाउन सिंड्रोम है। और ये जो फिल्म है आमिर खान की वो है सितारे जमीन पर। तो हम इसमें फिल्म की बात नहीं करने आए हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि सर। रवि सर से हम ये जानेंगे पहले कि ये जो डाउन सिंड्रोम है ये क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले रवि सर न्यूज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर इन दिनों चर्चा काफी इस बात की हो रही है यहाँ पर जो भारत में ये फिल्म जो रिलीज हुई है सितारे जमीन पर आमिर खान की फिल्म है। और इसमें एक डाउन सिंड्रोम जो मतलब युवा है उन पर आधारित ये फिल्म है। उन्हीं के साथ वो आमिर खान खेलते हैं और उन्हीं पर पूरी फिल्म आया गया है कि उनसे कैसे स्ट्रगलिंग होता है। तो हम सबसे पहले समझना ये चाहते हैं सर कि ये डाउन सिंड्रोम आखिर होता क्या है। देखो, मैं तो कोई डाउन सिंड्रोम का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो जी। डेवलपमेंटल उसमें मेडिकल बीमारियाँ होती है या जी। उसमें जेनेटिक काउंसलिंग होता है या वो बच्चे पैदा होने के बाद भी काफ़ी टेस्टिंग हो सकती है और हम्म। सब देशों में होती है, भारत में भी होती है। हम्म। तो लेकिन फिर भी बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे हम्म। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेज आया है कि तू जो दिल में है बेझिझक बोल दे, कुछ एजुकेशन का ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो देखो डाउन वो लोग तो अ, हम सब लोग जानते हैं किसी न किसी बच्चे को या किसी हम्म। आदमी को जिसको डाउन हम्म। सिंड्रोम है। हम्म। ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, उसको ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। इसका ठीक है। मतलब हमारे बॉडी में जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, हम्म। उसमें 44 रेगुलर होते हैं, एक मम्मी से आता है, एक पिताजी से आता है। तो हम्म। इन लोगों में हम्म। 21 जो क्रोमोसोम होता है, उसकी हम्म। एक्स्ट्रा कॉपी होती है हर सेल में, तो उसको ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। हम्म। तो ये जेनेटिक डिसीज़ है हम्म। और ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेड है। हम्म। मतलब अगर माता-पिता को आपके किसी डाउन सिंड्रोम के लक्षण थे, कि हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको हो जाएँगे। और दूसरा क्या है ना, हम्म। वैसे आपने कितने लोग देखे हैं कि माता को भी डाउन सिंड्रोम है, पिता को भी डाउन सिंड्रोम है, उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए। ये तो आपने ज़्यादा देखा नहीं है। क्योंकि ये जो डाउन सही। सिंड्रोम वाले लोग होते हैं, हम्म। उनकी कद थोड़ी छोटी होती है, उनके ठीक। परिवार के कंपैरिज़न में। वो हम्म। दिखते अलग है, और हम्म। उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आता है। मतलब उनका आईक्यू कम होता है हम्म। और वो कभी-कभी सपोर्ट के साथ वो अकेले रह सकते हैं, खुद का देख सकते हैं, हम्म। लेकिन ज़्यादातर वो डिपेंडेंट ही रहते हैं। हम्म। हम्म। तो क्या होता है ना, अभी लोगों ने तो मूवी देखी नहीं है, हम्म। लेकिन मूवी ज़रूर देखेंगे हम्म। और मूवी देखने के बाद तो पता चलेगा कि ये ना लोग बहुत प्यारे होते हैं। मतलब ऐसा कोई साइंस नहीं है कि सब लोग प्यारे ही होते हैं, लेकिन हम्म। उनकी सोच थोड़ी बच्चों की तरह होती है, तो हम्म। बच्चे जैसा ऐसा ये नहीं देखते कि ये आदमी का सरनेम क्या है, इसका हम्म। ये क्या है, उसकी कॉम क्या है, ये बच्चे नहीं देखते। ये एकदम हम्म। छोटे होते हैं, राइट? वो एक गाना था ना, एकदम छोटा बच्चा था और हम्म। उसको कहता है, "तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की इंसान का। औलाद है, हाँ, इंसान हम्म। बनेगा।" हम्म। तो ऐसा उनकी सोच थोड़ी छोटे, तो एकदम वो बहुत बहुत लगाव होता है उनसे, वो बहुत हम्म। फ्रेंडली होते हैं, बहुत हम्म। हँसमुख होते हैं, राइट? ज़्यादातर, मतलब ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर। तो हम्म। आप कहोगे इतने जो हँसमुख लोग हैं, अच्छे लगते हैं और हम्म। डॉक्टर अभी हमको तरकीब बता रहे हैं कि वो बच्चे पैदा कैसे ना हो। हम्म। मतलब क्या होता है ना, हम्म। अगर कोई बड़ी जेनेटिक बीमारी है, यू नो और वो जेनेटिक बीमारी वो बच्चे में हो गई है, तो जिसको हम लोग मिसकैरेज बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मतलब हम्म। वो गर्भ खुद गिर जाता है। तो मतलब खुदा ने सोची हुई ये तरकीब भी इतनी इतनी अच्छी है, हम्म। लेकिन इसमें हम खुदा या भगवान का नाम नहीं ला सकते। क्योंकि हम्म। क्या है ना, इसमें फिर नीतिमत्ता आ जाती है, इसमें फिर रिलिजन, धर्म आ जाता है। हम्म। क्योंकि क्या होता है, अभी अमेरिका में तो है, हम्म। इंडिया में भी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हम्म। मतलब जब प्रेग्नेंट वो गर्भार वुमन
हुँ, 3 महीने जब उसकी प्रेग्नेंसी हुई है, हुँ, तब वो स्क्रीनिंग ऑफ़र करते हैं कि क्या कोई जेनेटिक खराबी है, यू नो हुँ, और हुँ, उसमें पता चल सकता है काफ़ी स्ट्रांगली कि हुँ, डाउन सिंड्रोम होने का कितना चांस है। तो कहते हैं कि हर 700 बर्थ में 1 डाउन सिंड्रोम हो सकता है। हुँ, मतलब इतना रेयर भी नहीं है और कोई बड़ी जेनेटिक बीमारी हो ना, हुँ, तो वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने का चांस होता है। मतलब आपको कुछ करना ही ना पड़े, वो बच्चा ठीक है। ऐसा ही गिर जाएगा हाँ, अपने आप स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मिसकैरेज। हुँ, लेकिन ये डाउन सिंड्रोम में भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। हुँ, तो फैसला कभी-कभी माँ-बाप को करना पड़ता है हुँ, कि क्या ये बच्चा मतलब क्या ये प्रेग्नेंसी रखनी है हाँ, या अबॉर्शन करना है। मतलब ये लीगल है इंडिया में 1972 से। तो हाँ, और जैसा मैंने कहा मैं तो कोई ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं हूँ। हुँ, अमेरिका में कहते हैं, इंडिया हुँ, का ऐसा कुछ मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं मिला। हुँ, अमेरिका में कहते हैं कि अगर किसी माँ-बाप को पता चला हाँ, कि होने वाले बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने वाला है, हुँ, तो अबॉर्शन करने का जो रेट है, हुँ, मतलब अगर 100 लोगों को पता चलता है, हुँ, तो कहते हैं 65 से 90 लोग तक मतलब 10 में से 9, 100 में से 90 हुँ, इतनी हद तक लोग हुँ, वो प्रेग्नेंसी कंटिन्यू नहीं करते, उसका अबॉर्शन करवा देते। तो ये मतलब बड़ी कड़वी बात है ना और हुँ, इसमें फिर रिलिजन भी आ गया और हुँ, इसमें अ, राजनीति भी आ गई क्योंकि अमेरिका में सब इलेक्शन तो अबॉर्शन के ऊपर चलते हैं हुँ, और वे अबॉर्शन में एकदम दोनों तरह के दोनों तरह के ये होते हैं। मतलब एक जो लॉबी है, वो कहती हुँ, है कि मदर्स राइट टू चूज़ मतलब माँ कभी भी डिसाइड कर सकती है कि वो उसकी बॉडी का हिस्सा है। तो वो हुँ, डिसाइड कर सकती है अबॉर्शन कब करना है, 90 महीने तक भी कर सकते हैं। हुँ, और हमारा जो दूसरा राइट विंग है, हुँ, वो कहते हैं कि ये खुदा की दी हुई, भगवान की दी हुई देन है, तो उसे हुँ। गिरा नहीं सकते। तो फिर वो कहाँ चालू होता है? मतलब डज़ लाइफ बिगिन एट कंसेप्शन और मतलब ये बहुत डिबेट है और मतलब इसके दोनों तरफ से दोनों अंग हैं। मतलब एक अ, दोनों पहलू हैं जिसमें मतलब मदर के भी और फादर के भी या फिर पूरे फैमिली की भी मन होती है नहीं कि म वो करें या ना फादर करें? के नहीं, मदर के। मतलब मदर के। हाँ, डिसीज़न बेबी रखनी है नहीं है कलेक्टिव है मतलब मदर और फादर का दोनों का है। लेकिन हाँ, ये मदर की बॉडी का हिस्सा है। हाँ, तो फादर ज़रा चुप ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि उनकी बॉडी का हिस्सा है। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, ये हुँ, थोड़ा सोशल डिसीज़न भी होता है ना, कि हुँ, अगर ऐसा बच्चा पैदा कर रहे हैं, हुँ, जो शायद अकेला नहीं रह पाएगा। हुँ, तो अगर वो अकेला नहीं रह पाएगा, तो हुँ, माँ-बाप के गुज़र जाने के बाद उस बच्चे का क्या होगा? यू नो हुँ, अगर हुँ, वो जॉब नहीं कर पाएगा, हुँ, कर सकते हैं, राइट? तो उनका ट्रेनिंग होता है, वो सोसाइटी में हिस्सा ले सकते हैं, राइट? हुँ, 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 लेकिन अगर वो ठीक तरह से, ढंग से हुँ, अपनी देखभाल नहीं कर पाएगा, तो हुँ, पेरेंट्स को खुद के रिटायरमेंट के साथ उस बच्चे के लिए भी करना पड़ेगा, बच्चा या हुँ, बच्ची के लिए करना पड़ेगा। हुँ, और क्या होता है कि उनको अ, मेडिकल डिसीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि स्पाइन में प्रॉब्लम है, उन हुँ, बिकॉज़ उनके कद गलत होती है, हुँ, हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, विज़न में प्रॉब्लम हो सकता है, उनके थायरॉइड में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए उनका स्पेसिफिक चेकिंग करना पड़ता है और वो अच्छा सर चेकिंग करने चेकिंग की जी, और वो चेकिंग का एक प्रोटोकॉल होता है और मैं हाँ, बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि जी, मुझे लगता था कि सिर्फ़ अमेरिका में ये प्रोटोकॉल है। अभी मैं कल देख रहा था तो इंडिया का भी प्रोटोकॉल है। एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ऑफ इंडिया ने हाँ, हाँ, प्रोटोकॉल बनाया है। मतलब मोस्टली कॉपी किया है अमेरिका हाँ, से, लेकिन अच्छी बात है। हुँ, लेकिन ये भी देखना पड़ता है फिर कि और मैं बार-बार उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि इतने हुँ, प्यारे लोग होते हैं हुँ, और हम क्यों बार-बार बात कर रहे हैं कि क्या कोशिश करें ताकि वो पैदा ही ना हो, हुँ, राइट? हुँ, लेकिन वो पैदा होने के बाद उनको सपोर्ट लगता है, हुँ, उनको स्पेशल ट्रेनिंग लगती है, स्पेशल स्कूल होती है। तो अभी इंडिया में 2 तरह की स्कूल होती है। मतलब हुँ, एक तो रेगुलर स्कूल में वो जा सकते हैं विथ थोड़ा हुँ, सपोर्ट
डाउन सिंड्रोम वाले, नहीं हुँ, तो स्पेशल स्कूल होती है। अमेरिका में अगर कोई डाउन सिंड्रोम वाली बेबी है, हुँ, तो जो सपोर्ट वाले लोग होते हैं, जो घर हुँ, आके पढ़ाते हैं या नर्सिंग होता है या बाकी के जगह पे सपोर्ट होता है, हुँ, उसके कम से कम 2,50,000 रुपया इंडियन हुँ, रुपीज़ में बात की, तो हुँ। 2,50,000 रुपया गवर्नमेंट देता है, पर महीना अच्छा। पेरेंट्स को। मतलब पैसे नहीं उठा के देता हाथ में, हुँ, उन पैसों मतलब उसके देख-रेख के लिए देता होगा कि मतलब हाँ, उनकी। नहीं, पैसे हाथ में नहीं देता, सीधा पे करता है गवर्नमेंट देख-रेख वालों को। हुँ, तो लेकिन अमेरिका में इंडियन रुपीज़ में बात की तो 2,50,000 रुपए का हर महीना खर्चा हुँ, गवर्नमेंट उठाता है आपके लिए। हमारे यहाँ क्या होता है? मतलब कोई कंपैरिज़न ही नहीं है, यू नो अगर हमारे यहाँ स्कूल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो हाँ, मैं एड्रेस जो मेरा घर का पता है, हुँ, वो पते पे निर्भर होता है कि मेरे बच्चे दोनों म्युनिसिपल स्कूल में गए, हुँ, कोई फ़ीस नहीं थी। हुँ, घर के टैक्सेस बहुत है, लेकिन स्कूल की फ़ीस कोई नहीं थी। इतना बड़ा स्कूल है ना, मतलब हुँ। मैंने व कहा वैसे कंपैरिज़न ही नहीं है कुछ। एक शो अगला शो हम लोग स्कूल के कैंपस पे करेंगे। अच्छा सर, इसके कोई परमानेंट इलाज नहीं है क्या? अगर डाउन सिंड्रोम की करें तो कोई परमानेंट इलाज नहीं हो सकता? अगर बच्चे गर्भ में हैं तब भी? नहीं, नहीं, वो परमानेंट इलाज उसका कुछ नहीं है। वो और जो ऐसे है होने के वो बाद? रहेंगे, उनकी कद कम रहेगी, हाँ, उनके फेशियल फीचर्स अलग रहेंगे, हुँ, आँखें बादाम जैसी दिखेगी, वो थोड़ी हुँ, अपवर्ड स्लैंटिंग होगी, हाथ हुँ, में एक क्रीज़ होगा, कान छोटे होंगे, हाथ छोटे होंगे, पैर हाँ, छोटे होंगे हाँ, और उनको शायद स्पाइन में प्रॉब्लम होगा, हाँ, शायद थायरॉइड में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा हाँ, विज़ुअल प्रॉब्लम हो सकता है, हियरिंग हुँ, प्रॉब्लम हो सकता है। तो हुँ, इसका कोई ऐसा मतलब उसको क्यूर नहीं कर सकते। कुछ अच्छा, ऐसा एकदम रेयर होता है हुँ, जिसका इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस वो म्यूटेशन की ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन की वजह से होता है, लेकिन वो बहुत रेयर है, वो रेयर चीज़ों की बात नहीं करते, हुँ, जो नॉर्मल है उसकी बात करते हैं, यू नो हुँ, तो उसका कोई इलाज नहीं है, हुँ, उसका अ, और वो होने के बाद उनको ज़्यादा सपोर्ट लगता है, हुँ। वो रेगुलर स्कूल में शायद नहीं पढ़ पाएँगे, यू नो राइट, तो हमेशा सपोर्ट में रहेंगे तभी वो डेवलप खुद को कर सकते हैं। सपोर्ट में रहेंगे तो, लेकिन डेवलप कर सकते हैं, हाँ, वो हमारे यहाँ मेरे कुछ पेशेंट्स हैं हुँ, मतलब मेरे पेशेंट के बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम वाले, वो जब जब मेरे पेशेंट हो गए, यू नो हाँ, राइट। हाँ, तो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं और बहुत प्यारे एडल्ट्स होते हैं हुँ, और वो मतलब सोसाइटी में शरीक हो सकते हैं, कुछ ढंग हाँ, का काम कर सकते हैं, लेकिन हुँ, उसके लिए बड़ी मेहनत और लगन से उस पर हुँ, काम करना पड़ता है। तो अमेरिका में ये संभव है क्योंकि हुँ, बहुत पैसा है उन चीज़ों के लिए। इंडिया में ऐसा और गवर्नमेंट उठा के तो पैसा नहीं देता। वो जो मैं उम्मीद डॉट ऑर्ग की बात कर रहा था ना, मेरे हुँ, दोस्त की, तो उसने कहा कि अगर उनको भी एक दूसरा भी संगठन है, तो हाँ, वो भी कह रहे थे मैं उनका नाम देख रहा था, तो हुँ, वो भी कह रहे थे कि अगर उनको कुछ चाहिए ना, हुँ, मतलब वो जो तारे ज़मीं पे मूवी था वो डिस्लेक्सिया के लिए था, यू नो। हाँ, हाँ, तो अभी तारे एक ज़मीन थाना पे। में फाउंडेशन है, उसको कहते हाँ, हैं राशि फाउंडेशन। हाँ, तो मेरी एक दोस्त है राधिका भावे और शिल्पा कुलकर्णी वो चलाती है। हाँ, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट से उन्हें ज़मीन चाहिए हाँ, और या उनको कुछ चाहिए तो उसमें बहुत लफड़े होते हैं। मतलब अच्छा, अपने यहाँ एक तो एटीट्यूड होता है कि इसमें मेरे लिए क्या है हुँ, और दूसरा एटीट्यूड ये होता है कि इतने जाली लोग भी होते हैं ना, हुँ, कि इतने फ्रॉडस्टर्स भी होते हैं, तो पता नहीं चलता कि इतनी भीड़ में कि कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं, यू नो राइट। तो इंडिया में इतना सपोर्ट ये लोग भी ज़्यादा डोनेट नहीं करते, यू नो राइट। तो सर हमने। इसलिए हाँ, हमने सर तीनों पे तो बात कर ली है, जैसे डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, होने के बाद क्या हो, कैसे इसमें मतलब जो खुद ही है पेरेंट्स उससे बच सकते हैं, बचा सकते हैं अपने बच्चों को, या फिर उनके मन पे बात होती है। लेकिन एक जो चीज़ सर मुझे समझ में नहीं आया, जो आपने क्रोमोसोम की बात की थी, ये जो एक्स वाई क्रोमोसोम है, उसका सर इसमें क्या भूमिका रहता है, जो ये इस तरह के जो बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम के शिकार? ये एक्स वाई क्रोमोसोम है, वो 23rd क्रोमोसोम होता है ना? हाँ, एक्स और वाई मिला के 23rd होते हैं। तो पिता में एक्स वाई होते हैं, हाँ, मम्मी में एक्स एक्स होते एक्स हैं। एक्स है। हाँ, तो उसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ है हुँ, कि पिता से एक्स एक आएगा, मम्मी से एक्स आएगा तो लड़की हुई
हाँ, पिता हाँ। से एक्स आया, मम्मी से एक्स आया तो लड़की हुई। हाँ, हाँ। पिता से वाई आया, मम्मी से एक्स आया तो लड़का हुआ। पिता से हाँ, वाई आया, मम्मी से एक्स आया तो लड़का हुआ। तो हाँ, 50% चांस लड़का होने का, लड़की हाँ, होने का, 50% चांस लड़का होने का। हाँ, लेकिन ये जो क्रोमोसोम होता है, हाँ। वो 21 क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी होती है। अच्छा 21 एक्स। ओके। हाँ, तो उसको ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, मतलब हाँ, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। लेकिन वो जो शायद टेंडेंसी है, हाँ, वो मम्मी से आती है, डाउन सिंड्रोम होने की। ये इनहेरिटेड नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी अगर वो मम्मी का अंडा है हाँ, और पिता का स्पर्म है, इन दोनों हाँ, का मिलन होके बेबी होती है ना, हाँ, हाँ। तो क्या स्पर्म से डाउन का टेंडेंसी आता है या ओवरी म्यूटेशन से। अंडे से होता है? ये हाँ, ज़्यादातर ओवरी से होता है। हुँ। हाँ, तो सर मतलब कुल मिला के तो यही बात है कि ये जो डाउन सिंड्रोम का है हम उससे परमानेंट इसका इलाज नहीं हो सकता है, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। परमानेंट इलाज नहीं होता, मतलब और जो लोग पूछेंगे जिनके बेटे हैं डाउन सिंड्रोम वाले, हाँ, कि आप क्या इलाज की बात कर रहे हो? हुँ, मेरा बेटा तो मेरा बेटा है, हुँ, मेरी बेटी हुँ, है, प्यारी है। राइट। लेकिन वो नॉर्मल लोगों के से थोड़े अलग है, हुँ, राइट। हुँ। सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत की, लगन की और पैसे की ज़रूरत है। तो चलिए कुल मिला के हमने सर डाउन सिंड्रोम पे जो मुख्य रूप से मेन जानकारी थी वो हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं कि ये जो आमिर खान की फिल्म है सितारे ज़मीन पर, इसमें जिस चीज़ का जिक्र है, जिस पेशेंट को लेकर या कहें कि जिस युवा में ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं, उन पर जो ये फ़िल्म बनी है, ये क्या होता है इसके बारे में पूरी डिटेल्स हमने डॉक्टर रवि सर से समझने की कोशिश की है और समझे भी हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फिलहाल हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नए सप्ताह अगले सप्ताह हम फिर नए टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। और रवि सर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।